Good morning, friends. Today we will learn about logic gates. Logic gates, their digital circuits are means the output we are got. The output in graph look like just like this. This is input 1 0. In digital circuits we got our input and output relationship through Boolean algebra. And what is Boolean algebra? First of all, Boolean algebra. Boolean algebra is the branch of algebra in which the values of the variables are the truth values, true and false, usually denotes 1 and 0. मीन्स बुलियन अलजेब्रा जो है ब्रांच ऑफ अलजेब्रा है और हम इसमें मतलब ट्रूथ वैल्यू देखते हैं, मीन्स सत्य सारणी देखते हैं जो कि डिनोट होता है 1 और 0 से। जैसे कि हम ग्राफ में बताएं 1 0 1 0, ऐसा ही चलता रहेगा 1 0 1 0 1 0। सिक्स टाइप्स ऑफ गेट्स होता है, 6 types of logic gate. First, OR gate, AND gate, NOT gate. These three are basic gates. Fourth are NAND gate. Fifth are NOR gate, and sixth are XOR गेट। सबसे पहले हम देखेंगे OR गेट जिसका जो लॉजिक सिंबल होता है, लॉजिक सिंबल इस प्रकार होता है। दो इनपुट होगा A एंड B, ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट y। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू a प्लस बी, मीन्स जो हमारा दो इनपुट होगा दोनों को प्लस करके आउटपुट निकलेगा। तो हम यहाँ ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सत्यता सारणी। तो हम लिखते हैं A B Y। पहले ये इनपुट में हम पहले 0 0 डालते हैं, तो 0 0 डालेंगे तो क्या आउटपुट निकलेगा, तो हम यहाँ लिखते हैं 0 0। तो A प्लस B, 0 प्लस 0 मीन्स 0, तो आउटपुट 0 निकला। अब हम डालते हैं 0 और 1, यहाँ डालेंगे 0 1, तो हमारा क्या आउटपुट निकलेगा, तो यहाँ A प्लस B है तो 0 प्लस 1 करते हैं तो 1 होता है, इसलिए आउटपुट 1 होगा। फिर 1 0 होगा, 1 0 1 प्लस 0 उसी प्रकार 1 होगा, फिर 1 1
1 + 1 करेंगे तो आउटपुट 1 होगा। ये हमारा हो गया और गेट। अब 2 नंबर एंड गेट। अच्छा, एक चीज भूल गए, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये तीनों को हम बेसिक गेट क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही तीनों से ये दोनों गेट का भी फॉर्मेशन होता है, नैंड गेट और नॉर गेट। तो एंड गेट में आते हैं। एंड गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है, लॉजिक सिंबल वो कुछ इस प्रकार होता है। हम इसे याद कैसे रखेंगे? ये देखो डी है, डी जैसा हम शेप बनाए, इसका 2 इनपुट होगा ए बी और इसका आउटपुट वाई होगा। इसका बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए इंटू बी होगा। तो हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल जो है ए बी एंड वाई। ए वही डालेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हमारा आउटपुट क्या निकलेगा? ए इंटू बी है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ये हो गया हमारा एंड गेट। अब तीसरा नंबर हो गया नॉट गेट। नॉट गेट का जो होता है लॉजिक सिंबल वो कुछ इस प्रकार होता है, ट्रायंगल और यहाँ एक बुलेटिंग और इधर, और एक ही इनपुट होता है इसमें और एक ही आउटपुट होता है, ए हुआ है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए बार। मीन्स ए में अगर हम एक इनपुट देंगे तो y में भी एक ही इनपुट निकला है, क्योंकि यहाँ पे एक ही इनपुट दिया गया है। तो 0 दिए तो 1 निकला, 1 दिए तो 0 निकला। अब हम चौथा नंबर देखते हैं, नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट ठीक एंड गेट के उल्टा है नैंड गेट। तो डी है लास्ट में, इसलिए डी टाइप का बनाएंगे हम फिगर, जिसको हम लॉजिक सिंबल बोलते हैं, लॉजिक सिंबल। नैंड है, नॉट लगा हुआ आगे में, नॉट प्लस एंड, इसलिए नैंड गेट। तो यहाँ पे एक नॉट लगा दिए, इसको नॉट का साइन बोलते हैं, और 2 इनपुट एक आउटपुट ए बी, एक आउटपुट वाई। जैसा कि पहले हमने बताया, इसको हम बेसिक बोर्ड गेट बोलते हैं, और एंड नॉट गेट को। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? नैंड गेट कर रहे हैं। तो नैंड गेट कर रहे हैं तो हम नॉट और एंड मिला के ही नैंड गेट बनाया गया है। पहले हम एंड गेट को लिए हैं, उसके बाद फिर नॉट गेट को लिए हैं। नॉट गेट इसको ऐसा होगा, नॉट गेट। दोनों को जब ऐड करते हैं तब जाके नैंड गेट बनता है। इसीलिए हम ये तीनों को बेसिक गेट बोलते हैं। यही तीनों बेसिक गेट से नैंड गेट, नॉट गेट बनाया जाता है। तो हमने लॉजिक सिंबल देखा नैंड गेट का। अब बुलियन एक्सप्रेशन इसका देखते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। तो नैंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू ए इंटू बी होता है। तो हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 0 इंटू 0 मीन्स 0, 0 को 0 गुना करेंगे 0 आएगा। इसके ऊपर बार है, बार मतलब अपोजिट, जो मतलब गुना कर आएगा। 0 इंटू 0 किया 0 आया, तो इसका अपोजिट लिखेंगे, इसका अपोजिट 1 होगा, 1, इसलिए वहाँ यहाँ 1 लिखे। 0 इंटू 1 0, और 0 का अपोजिट 1, 1 इंटू 0, क्योंकि बार है, बार रहने से उल्टा कर देंगे, ये भी 1, और 1 इंटू 1 1, और 1 का अपोजिट 0। और एक और बात, नैंड गेट को जो है यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। नैंड गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल
गेट। अब ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में कि यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं नैंड गेट को? इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिक गेट जो है और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ये तीनों बेसिक गेट है। यही तीनों गेट से नैंड गेट बनाया जाता है और नैंड गेट से ये तीनों गेट बनाया जा सकता है, इसलिए यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो हमारा पांचवा गेट हो गया नॉर गेट। अब नॉर गेट, इसका जो है लॉजिक सिंबल होगा, लॉजिक सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। नॉर है इसीलिए आगे में नॉट लग जाएगा। यहाँ से दो इनपुट जाएगा ए बी, आउटपुट वाई जाएगा, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा वाई इक्वल टू ए प्लस बी और बार होगा। तो हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल। एक इनपुट लेते हैं एक, दूसरा इनपुट बी और तीसरा इनपुट आउटपुट वाई। 0 0 लेते हैं, 0 1 1 0 1 1। 0 प्लस 0 0 और बार है इसलिए अपोजिट होगा 1। ट्रूथ टेबल जो है 0 प्लस 0 किए हैं तो 1 आया। अगर बार है 0 प्लस 0 0 हुआ और बार है इसलिए उसका अपोजिट 1 होगा। और 0 प्लस 1 1 हुआ, इसका बार है इसलिए अपोजिट 0 होगा। उसी प्रकार 0 1। ये हमने 6 गेट के बारे में पढ़ा और इसका यूज जो है हम लोग करते हैं डिजिटल वॉच में, कंप्यूटर में यूज करते हैं, कैलकुलेटर में यूज करते हैं। डिजिटल वॉच जो कि आता है जैसे 9:10 ऐसा कुछ वॉच एक आता है मार्केट में, वो सब में ये सब गेट का यूज होता है। कंप्यूटर में जो कि हम इनपुट डालते हैं और आउटपुट हमें दे देता है कोई भी प्रोग्राम में, उसमें यूज होता है ये सब गेट का। कैलकुलेटर में यूज होता है और एनालॉग वॉच में नहीं होता है यूज ये गेट का। एनालॉग वॉच उसको बोलते हैं जो कि वॉल में लगाया जाता है। Hey guys, thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel and press the bell icon.